ओम शांति। आज बाबा के माँ बाप के 17 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को फरिश्तानी बनना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बागवान खिबैया, ये नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम मास्टर खिबैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे होंगे। अपने को आत्मा समझना है। देह भी है, ऐसे नहीं बिगड़ दे बैठे हो, परंतु बाबा कहते देहाभिमान को छोड़ दो। देहाभिमानी होकर बैठो। शुद्ध अभिमान है, अशुद्ध तुम जानते हो। देहाभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध पवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। अभी पतित हैं, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि चक्र फिरेगा। जो सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम्हें मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो सुदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य तुम्हें ये ज्ञान दे ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। बच्चे कहते हैं बच्चे तुम देहाभिमानी बनो। सतयुग में ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं होगी। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से तुम्हें वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तब तुम क्या बन जाएंगे? बाबा कहते हैं ना, ये दुनिया क्या बन चुका, कब्रिस्तानी, और कब्रिस्तानी से फरिश्तानी बाबा ही बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम फरिश्ते हो, तो बीच बीच में अभ्यास करो कि मैं आत्मा और फिर फरिश्ता रूप में ना, आकारी रूप में। बाप श्रेष्ठ फरिश्तानी बनाते हैं। पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहते हैं ना। फरिश्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाबा समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को, भंभोर को क्या कहा जाता है? जब जंगल जर्जरीभूत हो जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा चिंगारी भी क्या करता है, राख कर देता है। तो सृष्टि में ऐसे ही सब भड़के पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया का परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने समझाया सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा मनाते कितना खुश होते हैं। बाबा कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी प्राणी रावण की दुनिया में आना ही पड़ता है। एक कथा सुनाते किसी ने पूछा, कोई ने पूछा पहले सुख चाहिए या दुख? तो क्या बोला इंसान ने? हमें तो सुख चाहिए। तो बाबा कहते सुख में जाएंगे, वहाँ कोई यमदूत आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। बाबा बतलाते सुखधाम में कभी काल नहीं आता है, क्योंकि वहाँ अमर लोक है और आत्मा अमर है, स्वेच्छा से शरीर छोड़ती है। अमरपुरी में बाबा कहते हैं ना, अमरपुरी बन जाती है तो मृत्यु पर जीत पाते हो। कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। मरने का तो नाम वहाँ पे होता ही नहीं है। एक चोला बदल कर दूसरा ले लिया। सर्प का भी खल बदलता है ना, जैसे सर्प अपना खाल बदल लेता है, ऐसे आत्मा भी अपना चोला बदल के नया ले लेती है। आत्मा तो कभी नहीं मरती है। तुम पुरानी खाल को छोड़ नया खाल धारण करते हो। वहाँ 5 तत्व भी कैसे होंगे? सतो प्रधान होंगे। सब चीज़ें सतो प्रधान होती है। हर चीज़ फल आदि सब दी वेस्ट होगी। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को फरिश्तानी बनाना, बहुतों का कल्याण करना। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वो सब गरीब है। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी नहीं बन सकते हो। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता है तुमको। बाबा ने आपको अपना बच्चा बनाया है, हाथ दिया है, साथ दिया है।
आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बाबा कहते श्रेष्ठ बनो तभी तो सतयुग के मालिक बन सकेंगे। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का मिलेगा औरों को। जैसे जैसे कोई तैरने वाला होता है तो एक एक को उस पार ले जाता है। तुम भी मास्टर खिवैया तो हो। बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान खिवैया, पर बाबा कहते तुम भी मेरे बच्चे मास्टर खिवैया बनकर दूसरों को पार लगाने वाले हो। अनेक खिवैया बन रहे हो, तुम्हारा धंधा यही है। हम हर एक की नैया पार लेने जाने का रास्ता बताएं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान खिवैया। अब प्रैक्टिकल में देखते हो, तुम फरिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवारा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेता है, सबकी सतगति करते हैं। दिल देने वाला कौन है ये थोड़ी किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप सिर्फ बाबा है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। ये बच्चों को समझाया है और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी। ये ज्ञान है। फर्क इतना है, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्च करते हैं। बाबा कहते हैं इनके अलग अल्पकाल का सुख है। जैसे जैसे भावना होती है वैसी बाबा कहते हैं उनकी पूरी हो जाती है। भाई लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अल्पकाल की इच्छाएं तो भगवान सबकी पूरी कर देता है। तो देवी के रूप में, चाहे कोई भी देवी देवता के रूप में, देवियों को सजाते हैं और साक्षात्कार भी हुआ, बस खुश हो जाते हैं। फ़ायदा तो बाबा कहते देखो कुछ होता नहीं है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा जो नंबर 1 है और मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला का दाना तो बहुत है, ऊपर में बाबा है, फूल है ना। माला जब भी फेरते हैं तो उसमें दिखाते हैं फूल होता है। उसके बाद मेरुदाना युगल रूप में ब्रह्मा और सरस्वती, और उसके बाद सारे दाने जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उसके नंबरवार बाबा कहते हैं ना आते हैं। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा उसी अनुसार उस माला में पिरोए जाते हैं। एक एक दाने को नमस्ते करते हैं, एक एक दानों को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, उसमें जास्ती पूजा शिव की करते हैं। शालिग्राम की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव के ऊपर रहता है। फूल से बाबा जो सबसे बड़े हैं, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, उनको सब नमन करते हैं। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा के द्वारा शालिग्राम ऐसे तीखे बनते हैं जैसे अब तुम बन रहे हो। पतित पावन बाबा के बच्चे मास्टर पतित पावन हो। बाबा कहते हैं दूसरों को कल्याण करने वाले आप बच्चे भी हो। अपना भी कल्याण करो और विश्व का भी कल्याण करो। किसको रास्ता बताओ। जैसे कल बावन का कोई आता है तो कुछ न कुछ ज़रूर देना है, ठिकाना ज़रूर लगाना है उनको, ज्ञान का कुछ न कुछ ज़रूर देना है। जी बाबा ने कहा कि आप भी क्या हो, पतित पावनी हो तो रास्ता बताने वाले हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर बाबा से मिले ना मिले, बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक है। कृष्ण जी के लिए थोड़ी कहते हैं कृष्ण किसी का फादर बनेगा। कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे, बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहेगा, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। दूसरा कोई कैसे कह सकता है। बाकी तो कोई बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये सिर्फ बाबा तो सबका बापू है, पूरे विश्व का बापू है। गाते भी ब्रदरहुड, बाकी सब भाई भाई हैं। कहते ना आत्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो सब भाई भाई हैं। तो ब्रदरहुड है, पर पिता तो एक ही होता है ना सबका। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है, फिर सब तो फादर हो गए। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में जाके समझाना है। हमेशा कहाँ भी भाषण करके जाओ टॉपिक पर। बाबा कहते हैं ना कोई अच्छे टॉपिक पर तैयार करके फिर भाषण करके आओ। भाषण पर जाओ तो जिसको टॉपिक में भाषण करना हो उस पर विचार सागर मंथन लिखना चाहिए। बाबा तो विचार सागर नहीं मंथन करते। बाबा कहते हैं मुझे विचार सागर मंथन करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ ना, सागर को थोड़ी ना करना की ज़रूरत होती है। तो हम सब बाबा की नदियाँ हैं, ज्ञान गंगाएँ हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किसी को समझाना है तो अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करके फिर ज्ञान सुनाना है सबको।
तुमको टॉपिक पर समझाना पहले पढ़कर फिर पढ़ना चाहिए, सॉरी पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति आता है, अरे ये पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट्स नहीं बताए, ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाते हो, तो पहले पहले बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्माभिमानी होकर बैठो, आत्मा समझ कर बैठो, है ना। अपने को निश्चय करो कि मैं भ्रुकुटी में चमकता हुआ एक सितारा आत्मा हूँ और ये ज्ञान को अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते तो है नहीं बाबा को। पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी होकर बैठो, तो आप सब भी मुरली सुनना तो आत्माभिमानी होकर ही सुनना, तभी छपेगा दिल पे, नहीं तो भूल जाएंगे। तुम आत्मा अविनाशी हो, अभी बाप ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे क्या होंगे, विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा की याद से विकर्म विनाश होगा। गंगा स्नान आदि करने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। अगर करते तो फिर भगवान को आने की जरूरत क्या पड़ती, क्यों भगवान को बुलाया, हे भगवान आओ हमें पावन बनाओ। बाबा कहते तुम बच्चों के खातिर तो मैं आया हूँ, तुम्हें पावन बनाने के लिए तो परमात्मा आए हैं। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तक मैं आता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्मों का नाश करता हूँ। अर्थ कुछ भी नहीं जानते से बाबा कहते अपने को आत्मा समझ से बाबा को याद करो। वो समझते हैं। कृष्ण जी ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। एक तरफ वाले उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे के धर्म में जाते ही नहीं हैं, वो आते हैं पीछे पीछे। हमारा देवी देवता धर्म है, बाकी सब धर्म पीछे आते हैं ना, पहले हम आते फिर वो आते हैं। वो तो आते पीछे, वो जानते हैं हमने पहले पैराडाइज था, भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था ये कोई भी नहीं जानते। ये तो कहते हैं भाई था, पैराडाइज था, हेवन था, लेकिन कब था, कब उनका राज्य था, ये नहीं मालूम उनको। ये तो बाबा अभी बच्चों को आकर सारी कहानी समझाते हैं। बच्चे तुम्हारी कहानी है पर तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे हर जन्मों के बारे में जानता हूँ और मैं तुम्हारी कहानी तुम्हें ही सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, वो नहीं जानते, उनको भगवान भगवती भी कहते, परंतु बाबा कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही होता है। पर हाँ ठीक है, कह देते हैं कि भगवान है, सभी भगवान के रूप है, पर भगवान के बच्चे हैं, वो भगवान के उनमें गुण हो सकते, भगवान सब नहीं हो सकते हैं। हम ब्राह्मण है, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, वो तो ऊँच भगवान है, उनके शरीर का नाम है ही नहीं। हमारा तो शरीर का नाम है, परमात्मा का शरीर का तो नाम होता ही नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ती हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, वो परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वो निराकार है, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, भाई आकार है ना, कौन सा आकार है, निराकार है ना। तो बाबा कहते हैं ना तुम बच्चे क्या हो, साकारी भी हो, आकारी भी हो, फिर निराकारी भी हो। पर बाबा तो एक ही आकार में रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। इंसान बदलता है, जन्म लेता है, नाम भी बदलता है, चोला भी बदलता है। बाबा कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, सबका पिता, कल्याण करने वाला। तो बाबा ने कहा देखो नाम रूप बिगर कोई चीज़ होती नहीं है। हवा है जो दिखता नहीं है पर महसूस तो होता है ना, वो हवा है, महसूस हो रहा है। ऐसे परमात्मा है जो विश्व का पिता है, क्या उसका नाम नहीं होगा, क्या रूप नहीं होगा, उसका धाम नहीं होगा, उसका कर्तव्य नहीं होगा, सब है उसका। पर ना जानने के कारण क्या कह देती हैं, उसे सर्वव्यापी कह के सभी जगह डाल देती हैं। तो बाबा का नाम रूप बिगर कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा ज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा है, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे हैं। तो कोई सृष्टि ही ना हो, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। बाबा कहते हैं ना अभी तो उनके सब चल रहे हैं, अब बाबा कहते लास्ट में उनका भी उद्धार बाप ही आके करेंगे। तो बाबा कहते लास्ट में उनको भी यहीं पर आना पड़ेगा, है ना। तो अभी तो राजगद्दी में बाबा कहते बैठे बादशाही चला रहे, बाद में तो उनको सब आना पड़ेगा। अभी तो बाबा कहते सबकी गद्दियाँ हिल गई है, सबको यहीं पे आना है।
अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। डबल अहिंसक गाया हुआ है किसको? मारना, हाथ लगाना, ये भी क्या है? हिंसा हुई ना। बाप रोज रोज समझाते, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना बच्चे। मनसा में भी किसी को दुख नहीं दे सकते हो, है ना। अब मन से भी किसी को बुरा सोचते हैं उनके लिए, तो ये भी दुख देना होता है। मतलब बाबा कहते भले आपको लगता है लेकिन वाइब्रेशन तो पहुंच जाती है ना। तो सोच भी में भी लाते हो तो भी चला जाता है, इसलिए बाबा सोचना भी नहीं है। मनसा वाचा, उन्हें बोल से कर्म से ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो दूसरों को दुख पहुँचे। कई बार हम बिना बोले किसी को दुख दे देते हैं, ऐसा एक्टिविटी चलते, एक्टिविटी हमारी ऐसी होती है, दूसरों को दुख हो जाता है कि देखो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी किसी के साथ कभी नहीं करना चाहिए। देवता बनने वाले हो तो आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो मैं उसे ठीक करूँ। मनसा में ज़रूर आता है, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। वहाँ तो मनसा में श्रेष्ठ भावना होगी सभी के लिए। जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे बाबा सतयुग में ले ही नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत कमी होगा तो फिर त्रेता युग में आएंगे, सेमी स्वर्ग में आएंगे, पूरे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। अगर पूरे स्वर्ग में आना है तो हर चीज़ बाबा कहते हैं आपके अंदर वो होनी चाहिए जो देवी ताओ में होती है, क्वालिटी। सतयुग में होता है सत्य द्वारा। सत्य बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम सत्संग में बैठे हो तो सत्य के संग में, परमात्मा के संग में, तो जैसा संग वैसा रंग। तो परमात्मा का रंग लगे, किसी और आत्मा का नहीं। अच्छाइयों को भले धारण कर लो। सत्य बाप ही है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बनते हो। फिर भक्ति में सत्यनारायण की कथा बड़े ही प्यार से सुनाते हैं, है ना। भक्ति में लोग क्या करते, संस्कृत में करते हैं, उनको समझ में तो आता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, बस सुन लेते हैं, उसका अर्थ समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। तो ऐसे अच्छे कर्म करो कि देवी देवता बनो। सिर्फ सुनने से नहीं बनेंगे, करने से बनेंगे। तुम्हारा यादगार दिलवारा मंदिर देखो, बाबा कहते हैं उसमें दिखाया है 108 कोठरी में क्या दिखाया, तपस्वी रूप में दिखाया। तो बाबा कहते हैं वो तो जड़ है और आप चैतन्य में सच में वहाँ तपस्या कर रहे हो। फिर ऊपर स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग ऊपर नहीं नीचे ही स्वर्ग बनता है। देवी देवताओं को सारे यादगार कहाँ, यहीं पे दिखाया हुआ है ना। तुम्हारा यादगार दिलवारा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर ही बाबा ने आपका दिल लिया ना। दिल वाला बाबा क्या है? दिल वाला, सबका दिल लेने वाला, सबको दुख दूर करने वाला, दिल को आराम देने वाला, वो दिलाराम है। तो सबको सुख देता है, दुख हरता है, तभी तो दुख हरता सुख करता कहते हैं उसको। तो जरूर संगम पे दिल ली होगी आदि देव और आदि देवी कहते हैं ना। ब्रह्मा को आदि देवी कहते हैं और ब्रह्मा बाबा को आदि देव कहते हैं। तो आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हुए हैं तपस्वी रूप में। ये रियल यादगार है, उनका हिस्ट्री कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारा ही यादगार है। ये तुम अभी समझते हो, दूसरा कोई समझ ना सके। ये भी एक वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम ये बन रही हैं, दूसरों को बोलेंगे तो कहेंगे क्या बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते गुणों को धारण कर रही हैं, ऐसा बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं, बाबा हमसे करवा रही हैं। तो तुम कहेंगे हम बन रही हैं। क्राइस्ट का भी यहाँ है, बहुत कहते क्राइस्ट बेगर रूप में है। भाई जन्म भाई जन्म लेके तो यहीं पे होगा ना, कहाँ पे होगा? सबकी आत्मा तो यहीं पे है किसी न किसी रूप में। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, फिर नंबर 1 प्रिंस बनेगा, बेगर टू प्रिंस। श्याम सुंदर कहते हैं सतयुग में क्या था? सुंदर था, अभी श्याम बन चुका है, फिर से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं। ये भी कोई नहीं जानता है। भारत क्या था अब क्या हो गया है। बाप तो गरीब निवाज है, मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं, ईश्वर अर्थ करते हैं, ईश्वर के नाम पे करते हैं। बहुतों को अनाज नहीं मिलता, आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकार को भी क्या होगा। अभी तो पैसे से खरीद लेते, ऐसा समय आएगा कुछ मिलेगा ही नहीं। कहते ना सोने के सिक्का देके भी तुम पानी मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा समय आएगा। तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान की याद में रहेंगे तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा, भगवान की याद में ही पेट भर जाएगा। गांव-गांव में साहूकार रहते हैं ना, जिसको फिर डाकू लोग लूट ले जाती हैं। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 बन जाओ। टीचर का काम है सावधान करना,
कहीं हमें अहंकार तो नहीं आता है, कभी हमें कोई बात में नशा तो नहीं चढ़ जाता है, उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुतों को समझा सकता हूँ, मुझको बहुत लोग मान सम्मान करते, तो ये इसका भी घमंड बहुत जल्दी चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी तो नहीं है, ये भी तो घमंड है, शुद्ध अहंकार। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान का भी नशा कईयों को डुबा देता है, अधिक नशा। कोई भी अति में कोई नशा चढ़ता है ना, तो वो आपको क्या करता है। तो कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ाना है। हमें लगता नहीं, बाबा कहते नशा करो, लेकिन किस तरह का नशा करो यही तो समझ में नहीं आता है। यही तो बाबा समझाते हैं, भाई ज्ञान का नशा चढ़ाओ, लेकिन बाबा कहते कई बार उसमें भी हमें घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा योगी कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। तो बाबा कहते ये भी क्या है, अशुद्ध नशा है। कब माया वार कर देगी आपको पता भी नहीं लगेगा, और वहीं फेल हो जाएंगे आप। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। पास विद ऑनर होना है तो हर तरह से ध्यान रखो अपना। पास विद ऑनर होना बेहद की पाठशाला है ये। यह राजाई स्थापन करने के लिए राज योग है, राजाओं का राजा बनने का योग है। फिर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। बाबा कहते ये दुनिया पतित हो चुकी है, अब इसको पावन तो बनाना का काम तो बाप का है। तो बाबा कहते हैं इसको तो क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों के पाँव भी नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे, ये है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाबा कहते हैं यह समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंध किचरा आदि वहाँ जाए पड़ता है, मछलियों आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है, पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से कितने वक्त, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, मतलब पानी के अंदर भी तो दुनिया है ना, मछली है, बड़ी मछली है, और भी चारे पता नहीं कितने चीज़ें हैं पानी के। गांव तो फिर पतित पावन, बाबा ने कहा एक दुनिया है उसके अंदर भी, तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाबा समझाते मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही क्या है इस समय पतित है। बाबा आकर आत्मा शरीर दोनों को पावन बनाते हैं। पहले तो आत्मा को बनाते हैं, फिर जब नई दुनिया में आएंगे तो शरीर भी हमें शुद्ध पवित्र मिलेगा। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं, भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है, तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, ये भी ऐसे है। बाबा कहते तुम समझो हमको पढ़ाकर पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया, पतित पावन भी आ गया, गुरु टीचर भी आ गया, फादर हो गया ना, सो भी निराकार है, इनकारपोरियर है। बाबा निराकार है ना, इनकारपोरियर गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इनकारपोरियर गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व का विद्यालय है। कितना अच्छा नाम है, ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, इतना बड़ा बाप है बिंदी रूप, लेकिन सागर है ना, सागर मना। बाबा कहते नाम भले बिंदु है पर गुणों में सिंधु के समान है, उससे कोई बड़ा नहीं हो सकता है महिमा में। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं, और है क्या बिंदी, उनमें कितना पाठ भरा हुआ है ज्ञान सुनाने का। बाप कहते हैं, अब बाप कहते देह होते हुए भी, बाबा कहते देह होते हुए भी, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी मुझ एक को याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान। नौधा भक्ति कितनी तेज भक्ति होती है, 9 तरह से पूजा करते हैं वो लोग। अब तेज रफ्तार होना चाहिए। बाबा कहते रफ्तार आपकी बहुत धीरे है, तो अपनी रफ्तार को बढ़ाओ तभी चल सकेंगे, नहीं तो चींटी के चाल चलेंगे तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो कितनी तेज भक्ति होती है। अब तेज रफ्तार चाहिए याद की, तेज याद करने वालों का भी ऊंच नाम है, तेज याद करने वालों का ही ऊंच नाम होगा। विजय माला का दाना वही बनेंगे जिनकी याद अच्छी होगी बाबा के साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ,
तो आज बाबा ने हमें क्या क्या काम दिया है। नर से नारायण बनने के लिए रोज क्या सुनना है। सत्यनारायण की कथा बाबा सुनाते हैं तो सत्य बाप से ही सुनना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्य संग करना है, कभी भी मनसा वाचा कर्मणा क्या नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा है विजय माला का दाना बनने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है, मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व संबंधों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं है ना। पहले हम कर्म बंधनी थे लेकिन अब क्या बन गए हैं। बाबा कहते हैं अब कर्म बंधनी नहीं है, कर्म योगी हैं हम। ये मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि प्रतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा करने के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रही हैं ना। सबकी देखो शरीर की क्या हालत हो गई है इस लास्ट जन्म में, तब भी बाबा कहते मैं शक्ति भर के सेवा करवाता हूँ। तो बाबा के सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीर को बाप शक्ति भर के चला रही हैं। जिम्मेवारी बाप की है ना कि आपकी है। बाप ने डायरेक्शन दिया है कर्म करो आप स्वतंत्र हो, कर्म करो आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो, है ना। बाबा कहते हैं ना स्वतंत्र हो के करो, कोई भी काम करो बंधन में रह के नहीं करो, स्वतंत्र हो के करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन है समय की समीपता का फाउंडेशन क्या है। बेहद की वैराग्य वृत्ति। भाई समय को समीप लाना है तो हर चीज़ से वैराग्य धारण करो। अभी भी कहीं कहीं आपका बुद्धि अटका हुआ है तो वैराग्य वृत्ति नहीं कहेंगे। और समीप कैसे समय को समीप लाएंगे, तो उसको लाना है तो बाबा कहते वैराग्य वृत्ति धारण करो तभी संपन्न बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा की याद करेंगे। Você só